आषाढ़ के माह में आप संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय कर सकते हैं। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जो कि आप आषाढ़ के माह में कर सकते हैं। आषाढ़ का माह जो कि ज्येष्ठ माह के बाद आता है और हिंदू धर्म का चौथा महीना होता है। आषाढ़ का महीना काफ़ी पवित्र माना जाता है और आषाढ़ का महीना श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ को समर्पित है। गणेश भगवान की पूजा के साथ में लक्ष्मी माता की पूजा का भी विधान है। आषाढ़ का महीना आपको बता दें कि इस बार आषाढ़ का महीना 12 जून से लग रहा है और 10 जुलाई तक रहेगा। आपके पास पूरा एक महीने का समय है और आषाढ़ के महीने में कई ऐसे त्यौहार होते हैं जिसमें कि अगर आप विधि विधान से पूजन अर्चन करेंगे तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। आषाढ़ के दिनों में अगर आप संकल्प ले लेते हैं और संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए निसंतान पति पत्नी मिलकर अगर उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। आषाढ़ के महीने में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके वंश की वृद्धि भी हो सकती है अगर आप नियम पूर्वक आषाढ़ के महीने में कुछ सरल से उपाय करेंगे। आषाढ़ का महीना जिसमें देवशयनी एकादशी आती है, जिसके बाद जो श्री हरि विष्णु हैं वो 4 महीनों के लिए निद्रा में चले जाते हैं और इसको चतुर्मास कहा जाता है। इसके साथ ही आषाढ़ के महीने में ही जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है जो कि समय काफ़ी पवित्र समय माना जाता है। आषाढ़ के महीने में ही गुप्त नवरात्रि आती है और आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। तो ऐसे में आप प्रत्येक तिथि पर अलग अलग उपाय कर सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जो आपको आषाढ़ के महीने से शुरू करना है, यानी कि 12 जून से आप शुरू करेंगे और 10 जुलाई तक आपको नियम पूर्वक कुछ सरल से नियम है जो आपको अपनाने हैं। अगर आप रोजाना ये नियम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके वंश की वृद्धि होती है। आषाढ़ के महीने में किया गया दान पुण्य का विशेष महत्व है। आषाढ़ के महीने में की गई उपासना काफ़ी लाभकारी मानी जाती है। तो आपके पास 12 जून से 10 जुलाई तक का समय है। आपको किस तरीके से नियम अपनाने हैं, क्या सावधानियां रखनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र लिखें, हर हर महादेव लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी हो। आषाढ़ के महीने में आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना है। सूर्योदय से पहले आप उठें, स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद में रोजाना सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें, क्योंकि जब हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और उसके साथ ही वंश की वृद्धि होती है। अगर आप जल के लोटे में 1 चम्मच घी डालकर अर्घ्य देते हैं, सूर्य मंत्रों का जाप करते हैं, एक ही स्थान पर खड़े होकर 7 बार या 1 बार या 3 बार आप परिक्रमा करें। इसके साथ ही आपको रोजाना जो कार्य करने हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहला तो आपको आषाढ़ के महीने में अगर आपकी शादी को जैसे काफ़ी समय हो गया है और आपने मेडिकल चेकअप करा रखा है और प्रोसेस आपका चल रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं, तो अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपकी जो दवाइयाँ होंगी उनका असर आपके शरीर पर जल्दी होने लगेगा और जो भी आपकी परेशानी है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आप शारीरिक दृष्टि से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, कोई आपको ऐसी परेशानी नहीं है, फिर भी संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी कुंडली का जो पंचम भाग है उसमें क्रूर ग्रह की स्थिति विराजित हो जाती है, जिससे कि संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे होते हैं। तो इन सब कारण हैं अगर आपके पास, तो आपको उपाय जरूर करना चाहिए। आषाढ़ के महीने में आप सुबह संकल्प लें। संकल्प पति पत्नी दोनों को मिलकर लेना है। अगर जैसे दोनों नहीं कर सकते हैं तो कोई भी एक व्यक्ति, पति या पत्नी में से इन उपायों को कर सकता है। आप यह संकल्प लें कि मैं आषाढ़ के महीने में श्री हरि विष्णु के समक्ष आपको संकल्प लेना है कि मैं आषाढ़ के महीने में आपकी उपासना करूंगी, विधि विधान से आपकी पूजा करूंगी और 1 टाइम भोजन करूंगी और 1 टाइम फलाहार करूंगी। आषाढ़ के पूरे महीने में अगर आप 1 टाइम भोजन करते हैं और 1 टाइम फलाहार करते हैं, चाहे कॉफ़ी के साथ में
फलाहार का जो सामान है वो आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम आपको जो है अन्न छोड़ना होगा। इस तरीके से आप संकल्प लेंगे और विधि विधान से श्री हरि विष्णु की अगर आप पूजा करते हैं रोजाना, तो उससे आपके जो संतान प्राप्ति में बाधाएं हो रही होती हैं वो दूर हो जाती है, और अगर पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो भी पूरी होती है। यह संकल्प आपको आषाढ़ के महीने की शुरुआत से ही लेना है, और 10 जुलाई तक, जब तक आषाढ़ का पूरा महीना चलेगा, तो यह आपको रोज़ाना करना है कि एक टाइम आप फलाहार करेंगे और एक टाइम आप भोजन करेंगे। और इस हो सके तो आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें प्याज लहसुन से। पूरे आषाढ़ के महीने में अगर आप परहेज कर लेते हैं और श्री हरि विष्णु की पूजन अर्चन करते हैं, गुप्त नवरात्रि भी आएगी तो उसमें भी आप दुर्गा माता के मंदिर में जाकर एक पान का पत्ता उन्हें जरूर अर्पित करें, दुर्गा माता के मंत्रों का जाप करें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा काफ़ी लाभकारी मानी जाती है। तो ये छोटे छोटे कार्य आपको आषाढ़ के महीने में जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही आषाढ़ के महीने में तुलसी की पूजा का विशेष विधान है। तुलसी माता के समक्ष घी का दीप प्रज्वलित करें, तुलसी माता को 16 श्रृंगार की आप चीज़ें अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें तुलसी माता को, और अपनी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए हल्दी की एक गांठ आप लें, दोनों हाथों के बीच में हल्दी की एक गांठ लेकर संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः तुलसी के क्यारे में रोजाना आपको जल अर्पित करना है, और उस जल में थोड़ा सा आपको दूध मिलाना है। अगर आप तुलसी के गमले में दूध अर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर आप प्रत्येक दिन जैसे दूध नहीं चढ़ा सकते हैं, तो जो आषाढ़ के महीने के गुरुवार होंगे तो प्रत्येक गुरुवार को आप तुलसी के गमले में दूध जरूर अर्पित करें। तुलसी माता के मंत्रों का जाप करें। तुलसी के 8 नाम होते हैं, जिसमें कि 8 नाम आपको आसानी से मिल जाएंगे। वृंदा है, वृंदा माँ तुलसी हैं, इस तरीके के 8 नाम होते हैं तुलसी माता के। और तुलसी माता के 8 नामों का आप जब घी का दीप प्रज्वलित करेंगे तो उस समय स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। तुलसी के गमले में मनोकामना का एक धागा आप आषाढ़ के महीने में जरूर बांधें। एक पीले कलर का धागा ले, उसमें 108 गांठ बांध कर और इसको तुलसी के गमले में बांध दें। आप अपने घर पर भी बांध सकते हैं, या आप मंदिर परिसर में जाते हैं तो आप मंदिर में भी तुलसी के गमले में जो है पीला धागा बांध सकते हैं, और इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। आषाढ़ के महीने में पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विधान है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में साथ साथ श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो पीपल के पेड़ में भी आप जब भी मंदिर जाएं तो परिक्रमा जरूर करें, दीप प्रज्वलित करें और मंत्रों का जाप करें। श्री हरि विष्णु से संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति की कामना करें। तुलसी के क्यारे के साथ में अगर आप शंख की और शालिग्राम की पूजा करते हैं, अगर आपके घर में शालिग्राम है तो उनको आप पूरे आषाढ़ के महीने में तुलसी के क्यारे के पास में रखिए, और तुलसी के जो पत्ते हैं वो आप शालिग्राम को जरूर अर्पित करें। इससे श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी स्वीकार कर लेंगे। इसी के साथ शंख का भी आप पूजन करें। आषाढ़ के महीने में शंख के पूजन का भी विधान है, और जितना हो सके दान पुण्य जरूर करें। अन्न का दान कर सकते हैं, आंवली का दान कर सकते हैं, नमक का दान कर सकते हैं, छतरी का दान कर सकते हैं। ये सब दान अगर आप आषाढ़ के महीने में करते हैं, आप रोजाना नहीं करें, लेकिन जो विशेष तिथियाँ होती हैं जैसे कि एकादशी है, पूर्णिमा है, या जो भी विशेष तिथियाँ आएंगी उनमें आपको दान पुण्य जरूर करना है। आषाढ़ के महीने में किया गया दान काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही आषाढ़ के महीने में केले के वृक्ष का पूजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर आपके जैसे आपने किसके घर के आसपास मंदिर है और मंदिर में केले का पेड़ है, तो आप केले के पेड़ में हल्दी मिश्रित जो जल होता है, 1 लोटे में जल लें, उसमें पिसी हुई हल्दी मिलाकर केले के पेड़ में आप चढ़ा दें और अपनी मनोकामना बोले, केले के पेड़ का आप पूजन करें। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए आषाढ़ के महीने में आपको शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। शिव मंदिर में जाएं और शिव जी को आपको प्रदोष काल में गाय का दूध अर्पित करना है। अगर आप आषाढ़ के पूरे महीने में प्रदोष काल में शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक करते हैं तो इससे आपके वंश की वृद्धि होती है। जो भी महिलाएं जिनको पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, उन्हें शिव जी का अभिषेक गाय के दूध से जरूर करना चाहिए। इससे वंश की वृद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। प्रदोष काल में करें, रोजाना नहीं कर सकते हैं तो सोमवार के दिन कर सकते हैं, प्रदोष के दिन कर सकते हैं। आषाढ़ के महीने में हो सके तो रोजाना ही करें, क्योंकि आषाढ़ के महीने में शिव जी की पूजा करना काफ़ी लाभकारी माना जाता है।
तो ये कुछ साधारण से उपाय हैं जो कि आप आषाढ़ के महीने में 12 जून से 10 जुलाई के बीच में कर सकते हैं। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी और आपकी सोनी गोद अति शीघ्र फट जाएगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।